खुशी और पिंकी, ये आप दोनों के लिए। ये लो रोहित, जम के एग्जाम्स की तैयारी करना और अपने हर सपने को पूरा करना। ऑल द बेस्ट। आइए आइए, आराम से आइए। अरे बिटिया, तुम्हें लाइन में लगने की क्या जरूरत है? पंडित काका, हम आपको कितनी बार कहें, भगवान के घर में कब से कोटा सिस्टम होने लगा। हम भी उसी लाइन में जाएंगे जिसमें सब जा रहे। बोलो गणेश जी की जय। आओ बेटा, चलिए आराम से आइए। अरे घूंघट सही करो, पूजा की थाली पकड़ो। लाओ बेटी। सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया भगवान जी। पहले आप हमें ऑल द बेस्ट विश कर दीजिए। आप तो जानते हैं ना कि आज हमारे फिनिशिंग स्कूल का कॉन्वोकेशन है। वैसे तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं, पर आज आपको हमारा एक काम करना होगा। पापा का गुस्सा आज पूरा दिन शांत रखना है, क्योंकि आज हमने सोचा है कि हम उनसे अपनी मन की बात कहेंगे। वैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, अपने काम से इतनी तरक्की हासिल की है, जमाने भर की लग्जरीज हमारे बिना मांगे हमें लाके दी। पर आप तो जानते हैं ना कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, अपने बलबूते पर अपना नाम बड़ा करना है, जैसे कि पापा ने किया था। अब उसके लिए तो अपनी फील्ड में एक्सेल करना जरूरी है, पर हमारी लाइफ में स्ट्रगल का वर्ड सुनते ही पापा का बीपी हाई हो जाता है। आज हम कॉन्वोकेशन के बाद उनसे जॉब की बात करना चाहते हैं। बप्पा, कुछ ऐसा मैजिक कर दीजिए कि पापा मान जाएं। एडवांस में थैंक यू। दुल्हन, आपका यह नारियल तो खराब निकला। हे राम, ये खराब कैसे? हम तो देख के लीन थी। ई का लो, शादी का पहला दिन अशुभ करा दी। अरे आंटी, पंडित काका ने गलती से ये हमारा प्रसाद आपको दे दिया और आपका हमें। थैंक यू। कारी बिटिया, कहाँ से लीन हो इतना बड़ा दिल? दूसरे का अड़चन अपने ऊपर ले ली। अड़चन क्या पंडित काका, ये जो प्रसाद फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं तो खुद के मन से चढ़ाते हैं और फिर खुद ही इसमें शुभ अशुभ ढूंढकर सीरियसली ले लेते हैं। अगर इन सब चीजों से भगवान इंप्रेस हो रहे होते तो बाहर वो काकी ठेले पे नहीं, मर्सिडीज में प्रसाद बेच रही होती। ये सब रिचुअल्स तो हमने अपने मन को शांत करने के लिए बनाए। वैसे उसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। आई विश कि सब समझ पाते, भगवान प्यार करने के लिए बने, डरने के लिए नहीं। और इनके घर तो कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, है ना पप्पा? फिर मिलेंगे पप्पा। वाह रे बिटिया वाह, तुम्हारे जैसा पवित्र मन यदि सबका हो जाए ना, तो संसार से सारे कलेश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। सदा खुशी रहे बिटिया। तुम जैसी अच्छी बच्ची यदि किसी वन में चली जाए तो अपनी अच्छाई से उसे भी भवन बना देगी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसूं रघुराया। बच्चों, जहां कपट, द्वेष और झूठ होता है, वहां कभी राम का वास नहीं हो सकता। जिस मन में करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, दया है, वही मन अयोध्या है और वही राम का निवास। समझे बच्चों? जी आचार्य जी। हे राम, ये घड़ी तो आज भी
बच्चों यहीं समाप्त करते हैं आज। चलो 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 चलो। राम 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 राम। जानकी जी। भाग्यवान इस खड़ी ने तो आज फिर हमें धोखा दे दिया। वो तो हर दूसरे दिन धोखा देती रहती है। आप ही ने तो उसे कुबेर का खजाना बनाकर दीवार पर संजोए रखा है। अभी जल्दी हाथ चलाइए, बहू नहा चुकी होगी। रागिनी। जी बाबूजी। ले बेटा, ये ले, जल्दी जाके अपनी भाभी को दे दे। बहू के लिए नाश्ते की रोटी बनाए हो ना? जानती हो ना कि जानते हैं हम डाइट पर हैं, तभी तो 8 लोगों के घर पे 2 अलग तरीके का खाना बनता है। अब हमारा छोड़िए, यूनिफॉर्म इस्त्री हो गई है तो जल्दी से अपने पोती को तैयार करिए, वरना जानते हैं ना आप, आज फिर से राम भवन में प्रलय आ जाएगी। जल्दी करिए, जल्दी। न्यासा, न्यासा, न्यासा। हम यहाँ हैं दादू। अरे आओ, जल्दी आ, जल्दी। अरे कहाँ छुपी बैठी थी? स्कूल बस का आने का समय हो गया है, छूट गई ना तो। पता है मम्मी टन ना आ जाएगी। क्यों डरपोक दादू? ये लो, जल्दी से। अरे बिटिया का टिफिन डाले हैं कि नहीं? जल्दी से ला दे। जल्दी जल्दी। मैं बहू की गारंटी बनाती हूँ। जाओ चलो बैग बैग। चलो चलो जल्दी चलो राम देवी। बाबूजी संभल के जाना। बाय। अरे कोई हमें भी पूछेगा कि नहीं? हम भी इस घर के सुपुत्र हैं। चाय कहाँ है हमारी? इन्हें बस खिलाओ पिलाओ, अपनी जगह से हिलाओ नहीं। हाँ लाते हैं। ऑम्ब्रे लेदर $183। ये 15,000 के परफ्यूम की स्मेल कितनी क्लासी होती है ना। ले लो। फिर से बस छूट गई। बहू में संभाल के। दादू
मेरा हाथ रोकने से पहले बाऊजी के हाथ का चेकअप करवाइए। उसका भी पैसा दे देंगे हम। ऐसे करते हैं ब्लाउज प्रेस, एक काम ठीक से करते नहीं आता। बहू, ऐसे डिजाइन वाला ब्लाउज हम पहली बार प्रेस किए हैं। गलती हो गई, हम फिर से किए देते हैं। अच्छा, राम राम बाबूजी। राम राम। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। आजकल नायसा के बस छूटना तो आम सी बात हो गई है ना बाबूजी? हम इनकी बेटी की कॉलेज फीस भरते रहे, इनका बस का पास, घर का राशन, दाल, पानी, सब कुछ तो हम ही संभालते हैं। अब इसके बदले में अगर हमने थोड़ी सी हेल्प एक्सपेक्ट कर ली तो क्या पाप कर दिया? जी जगदीश, इस घर की सोल अर्निंग मेंबर है हम। लिटरल सेंस में इस घर की भाग्य लक्ष्मी है हम। कम से कम इस चीज का सम्मान कर लेते। बहू, ये प्रेस कर दिए हैं। रहने दीजिए बाबूजी। तुम फिक्र मत करो बहू, हम झट से नया सबको स्कूल छोड़े आते हैं। बाबूजी, पहली बात तो ये कि हमारी बेटी का नाम नयासा नहीं नायसा है। और दूसरी बात, आप हमारी बेटी को स्कूल कैसे छोड़ने वाले हैं? ऑटो का भाड़ा भी तो हमें ही देना पड़ेगा ना? नहीं बहू, हम पैदल ही। रहने दीजिए बाबूजी, रख लीजिए। हम हमारी बेटी की स्कूल फीस वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर कुछ करने का शौक है ना तो वापस पैदल आ जाइएगा। 2 पैसे जोड़ नहीं सकते तो 2 पैसे बचा लीजिए। बाय नायसा। बाय मम्मा। बाऊजी, ऐसा भी क्या करती हो गायत्री? हम भी सैलरी देते हैं घर में, अब इस बात पर इतना सुनाना सबको। सुना रहे हैं या सह रहे हैं जगदीश? प्रैक्टिकल होने के बजाय तुम अपने माँ बाबू जी का ही साथ दे रहे हो। नहीं, तुम बताओ, घर चलाने के लिए क्या तुम्हारी सैलरी इनफ है? ये बिल्स? जगदीश, हम घर की लक्ष्मी हैं, दुश्मन नहीं हैं। अब चले। भाभी जी, आपका लंच। भाभी जी, सच में इस पूरे घर का कितना ख्याल रखती है, तो खुद को बहुत लकी मानते हैं कि आपकी सरपरस्ती में। जय, हाँ, बचे हुए बटर को ब्रेड में लगा के खा लेना, घर की थोड़ी बचत हो जाएगी। जी। और हाँ, हाँ, थोड़ी कम पीना। हाँ, कम। चले, हम गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं। आने दो भाई को। चुप। अंधी को आग से पिलाने से आग और भड़कती है, शांति नहीं होती।
खबरदार ओम से कुछ कहा तो। हाँ जी, आप कौन? ओम, आईटी ऑफिसर ओम। अरे अरे छोटू चंपक जल्दी आओ, देखो कौन घुसे जा रहे हैं। कोई एक कदम भी और हिला तो वही समाधि लगवा देंगे। पीछे हटो। कर क्या रहे हैं? पीछे हटो, साइड में खड़े रहो। अरे आप कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? आंखों में पावर है तो चश्मा लगा दीजिए मैडम। काहे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? आईटी की रेड है ये। कम ऑन गाइस, मूव मूव, चेकिंग करो। कम ऑन, मूव मूव मूव। हमें सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली है, ये चेक कर इसे, कि आपके यहाँ भारी मात्रा में काला धन गड़ा है। प्यार से हमें दे दीजिए, नहला धुला के उसे गोरा कर देंगे। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति ने बड़े सज्जन आदमी हैं, इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, और इलेक्शन से पहले काला धन ना ना। डोंट एंग्री मी, बातें कम एक्शन ज्यादा। हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे बात तो सुनिए। बोल छोटी। हेलो भैया, आज तो भाभी ने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। हाय राम, कर क्या रहे हैं आप? हम पैदल ही। रहने दीजिए बाबूजी, रख लीजिए। दो पैसे जोड़ नहीं सकते तो दो पैसे बचा लीजिए। लाइन क्रॉस नहीं करनी थी जनरल मैनेजर साहिबा। इसका हिसाब तो सूद समेत बराबर होगा। सर जी, ये बैग मिला है, इसमें 3 लाख रुपए मिले हैं। गुड जॉब। हमारे पैसे? तो ईमानदार समाज सेवक जी, इनका क्या हिसाब पड़ेगा फिर? सर, इनका तगड़ा हिसाब होगा। ऐसी ऐसी दफाएं लगेंगी कि दफा होने के लिए जेल की 4 दीवारी भी कम पड़ेगी। अरे क्या बोल रहे हैं आप? फिर हमारे ईमानदार समाज सेवक जी अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे सर, लड़ेंगे। नो 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 नो, हमारा देश एक और करप्ट नेता अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, वो करप्ट नहीं है। तो फिर इनका भी हिसाब यहीं बराबर कर दिया जाए। देखिए मिश्रा जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी बात टाल नहीं सकते। इस बार वार्निंग देके छोड़ रहे, अपने ईमानदार समाज सेवक जी से बोल दीजिएगा, अगली बार धोखाधड़ी की तो धड़ का सर आचार्य सुपुत्र के चरणों में कुचला मिलेगा। क्या मतलब? हम समझे नहीं। ओम रामदास वाजपेयी, वीरेंद्र भैया को हमारा नाम बताइएगा, वो समझ जाएंगे। मैडम को अमाउंट की रसीद दे दो। अरे भाई रुको, हमारे पैसे। अरे भाई रुको, अरे अरे रुको, अरे अरे जी सुनिए, अरे 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 सुनिए, अरे हमारा पैसा, अरे रुको। ये देखिए ना, क्या हुआ? हमारा पैसा। वो आईटी वाले हमारा 3 लाख रुपया बैग समेत ले गए और हमारे हाथ में ये रसीद थमाए गए। ओम रामदास वाजपेयी, वीरेंद्र भैया को हमारा नाम बताइएगा, वो समझ जाएंगे। यही था वो।
महाराज ये लो। गुरु सब दे दागे ना, ये देखो अपने पास 50 बचा है। अब बताओ इसका क्या करें? एक हिसाब और है, इसे बराबर करना बाकी है। मगर जा कहाँ रहे हैं? बताते हैं। चलो बे। राम राम नेताजी, कैसे याद किए? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुस के। पहले ही वार्निंग दिए थे ना, आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है, रसीद काट के ही दम लेता है। नौकरी का वादा करके तुझसे 1.5 लाख रुपया ठगा था मैंने, और तू फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनके 3 काहे ले गया? वसूली, पेट्रोल और जीएसटी का खर्चा हमारे अब्बा देंगे। अबे चुप, हमारा काटोगे तो अपनी उधड़वा के जाओगे नेता। जाओ लिखवाओ ब्लैक मनी चोरी होने की कंप्लेंट। देखते हैं पहले हम गिरफ्तार होते हो या तुम। रोब रखो। गुरु यहाँ कहाँ आए हैं? हिसाब बराबर करने। नमस्ते काका। या श्योर डन। हेलो सर। हेलो ईशाद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन है। सर 3 महीने यहाँ इंटर्नशिप करी है। अगर आपको बाय बोलने नहीं आती तो बुरा लगता। ये देखिए आपके लिए चॉकलेट्स। थैंक यू। और ये बाकी सबके लिए। ओके, आप सुधा कम हियर। ये पकड़ो और ये सब में बांट देना, ठीक है? ओके। अबे कहाँ हो बे? अबे इतना टाइम लगता है क्या ऑर्डर लाने में? अरे किधर हो बे साहब? रंग है सबके सब नॉनसेंस। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? Sir, how may I help you? You GM? No sir, I'm one of the interns here. GM मैम अभी busy हैं। आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए। I will be able to help you better sir. देखिए अब इंटर्न है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, कौन सा भी टर्न है, हमको टंटा फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे जाइए और अपनी जीएम को यहाँ भेजिए। जाइए। सर शायद आपने ठीक से सुना नहीं। GM मैम अभी बिजी हैं। अब उनके पीछे भूखे बैठे रहने से क्या फायदा है? इससे अच्छा आप हमें अपना ऑर्डर बताइए, वरना करिए वेट GM मैम का। वो तो तभी आएंगी जब वो फ्री होंगी। तो ऑर्डर आप लिखेंगी? जी। मुरारी पीने में कुछ है? जी सर, हमारे रेस्टोरेंट का कॉफी लाते बहुत कॉफी लाते पान, मदिरा पान की बात कर रहे हैं मुरारी? माय सिंसियर अपॉलजीज सर, ये रेस्टोरेंट है, आपके मदिरा पान का ठेका नहीं। तो अगर ऑर्डर थोड़ा क्लैरिटी से मिलेगा तो बहुत बेहतर होगा सर। तो लिखिए। पर आप लिखेंगी क्या? पेन पेपर तो है नहीं आपके पास। वो क्या है ना, ये स्टार होटल है, कोई मदिरा पान का ठेका तो नहीं, इसलिए कह रहे हैं आपसे। जाइए और अपनी जीएम को यहां भेजिए। आई होप उन्हें पता होगा कि ऑर्डर लेते कैसे। क्यों सर, आप जैसे बड़े वाले VIP कस्टमर्स का ऑर्डर हमें लिखना नहीं पड़ता है, हमारे मेमोरी में याद हो जाता है।
आप जो बोलेंगे वही आएगा। सो काइंडली बी स्पेसिफिक सर। तो फिर लिखिए, इटालियन स्मूच। एक डर्टी शर्ली। हमारा सेक्स ऑन द बीच। कहती ना काटो। एक्सक्यूज मी, आई विल गेट योर ऑर्डर सर। एनीथिंग एल्स? मैडम जी, ये तंदूरी चिकन में एक ठो लेग पीस, पोलियो वाला मुर्गा खिला दीन। हेलो गायत्री मैम, वो यहाँ यूजुअली सर 5 स्टार होटल्स में हाफ पोर्शन में एक ही लेग पीस आता है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते रहते होंगे। आप कहेंगे तो मैं एक फुल प्लेट ऑर्डर कर देती हूँ, उसमें 2 लेग पीस आएंगे, जैसे कि बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है। ओके, थैंक यू। बेटर सर। इसलिए कह रहे थे आपसे, ये इंटर्न विंटर्न के बस का नहीं है। और छिलवाना ना हो तो चाहिए अपनी जीएम को यहां भेजिए। चाहिए। क्या चल रहा है यहाँ? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मुरारी भैया, ये उल जुलूल महिला कौन है? तुम्हारे बल्ले पड़ी क्या? नहीं सर, यू डोंट नीड टू बी रूड हियर। ये हमारी जनरल मैनेजर है, गायत्री वाजपेयी जी। अच्छा, तो ये है आपकी जीएम। नमस्ते जीएम साहिबा, हम कस्टमर। हाउ मे आई हेल्प यू? सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर? कस्टमर भगवान होता है, आप शायद भूल गई। बोलिए। हाउ मे आई हेल्प यू सर? क्या इशू है? अरे मैडम, इशू एक हो तो बताएं। सब हमने कहा है हम आपका ऑर्डर अभी बदलवा देते हैं। अरे बदलना है तो सबसे पहले अपने इस होटल के लिए केपेबल, एफिशिएंट जनरल मैनेजर ढूंढिए जो अपने स्टाफ को ढंग की ट्रेनिंग दे पाए। वो क्या है, नया पूरा संगम फुल है और बोट सारी गुल है। एक्सक्यूज मी? नॉट एक्सक्यूज्ड। निहायत ही घटिया स्टाफ है आपका। ना ढंग का खाना पकाने आता है, ना सर्व करने आता है। कौन नौकरी पे रखा आपको? सब ईशा, आज तुम्हारा कॉन्वोकेशन है। गो गेट रेडी, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। मैम बट ईशा, डू एज आई से। यस मैम। आई लुक इनटू द मैटर। हम खाना रिप्लेस करवा देते हैं। वो तो आप करेंगे ही। उससे पहले आप ऑर्डर दोबारा लिखिए। काहे कि आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग को देखकर हमें डाउट हो रहा है। आई एम द GM हियर। तो क्या करें, अपर मैनेजमेंट को DM? ये सही था भाई, बढ़िया था। क्या ऑर्डर करना है? ये हुई ना बात। तो 1 पीनट चाट, 4 मसाला पापड़ भुने हुए चने प्याज के साथ, और हाँ, साथ में बिल लेके आना।
सर्व करने के लिए अलग से इनविटेशन कार्ड छपवाना पड़ेगा। प्रकाश, आप सर्व करेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 2 रुपए का स्टाफ और इनका ये 2 रुपए का खाना और 8 आने की सर्विस है। वेरी बैड। डर्टी टेबल क्लॉथ, डर्टी नैपकिन और धूल से सना ग्लास। कबार खाना बिल्कुल। जस्ट स्टॉप इट। दवाई कड़वी हो गई। मुरारी, ये पौने स्टार वाले होटल को 3 स्टार रेटिंग मिला है बे। सारे फोटो अपलोड मार के रेटिंग गिराओ तो जरा। और हाँ, सीनियर मैनेजमेंट के लिए एक रिव्यू छोड़ जाओ। बिल्कुल। कि जीएम साहिबा का काम बहुत ही हल्का है। क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने होम। आपको खुद से पूछना चाहिए था, जो हमारे बाबा के मुंह पे आपने ब्लाउज फेंक के मारा था। अबे गुरु, अबे 38,000 का बिल आया है बे। पौना स्टार होटल के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं आ गया? सुनो, स्टाफ इधर आओ। अगर आप जनरल मैनेजर हैं, तो हम आपके सीनियर डैमेजर हैं। ऑटो से घर चले जाना। चलो। दर्शकों, I am Millie and I'm back with another family vlog। आज हम सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग डे है, क्योंकि आज मेरी ईशा दी को बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिलने वाला है उनके फिनिशिंग स्कूल से। #बेस्ट स्टूडेंट एवर। एंड ये देखिए हमारे साथ और कौन है। अंजलि मुछिया, जल्दी आइए, देरी हो गया। चलिए, आपकी वजह से लेट हुआ पापा। मैंने बोला था गिफ्ट बाद में ले सकते, डिलीवरी बाद में हो सकती है, लेकिन आपने सुनी नहीं। दीदी की बात आती है तो आपको कुछ सुझाई नहीं देता। और ये है ईशा दी की परछाई, एज इन अंजलि। अरे ईशा बिटिया कहाँ है, ये तो बताइए। पशवा, भाभी थोड़ा विलम्ब हो गया। बिल्कुल लेट नहीं हो आप, बिल्कुल टाइम पे हैं पापा। और मुझे तो लगा था कि आप लोग आज लेट हो ही जाएंगे। ये लीजिए आपके सारे। ईशा जल्दी चलो, सब वेट कर रहे हैं। इन अ मिनट। ये तुम्हारा है अंजलि और ये मिली तुम्हारा। ये बगल में है ना? बिल्कुल फ्रंट वाला सीट है, स्टेज के जस्ट सामने वाला। बगल में? हाँ, हम नर्वस आ रहा था, मैं भी चाहता हूँ। आप बिल्कुल नर्वस आइए नहीं। देखिए आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इसमें नर्वस आने की क्या बात है। अच्छा चलिए, हम आपको मिलते हैं ऑडिटोरियम में, मिलिएगा। आप है तो Welcome everyone to the convocation ceremony of RTP Finishing School। हर साल ग्रेजुएशन सेरेमनी का इवेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी एक स्टूडेंट के सजेशन से इसे द लोटस पैलेस की इंटरनल टीम ने ऑर्गेनाइज किया है।
as a part of their training process. All thanks to our bright student Miss Isha Mishra, जिसने इसे लीड किया है. I want to give a round of applause to her and her team. Now I would like to introduce to you all our chief guest City Mayor Mr. Anuj Pandey जी, हमारी प्रिंसिपल दीपशिका मैडम जी, हमारे फाइनल गेस्ट लोटस पैलेस होटल की GM मिस गायत्री वाजपेयी जी, जो कि इसी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रह चुकी हैं. मैं पर्सनली इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आके आगे का प्रोग्राम कंडक्ट करें. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आरटीपी के स्टार स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आर्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स से देश की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं. एंड आई कैन टेल यू बाय माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. सो अगेन, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी आरटीपी फिनिशिंग स्कूल बेहतरीन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आगे भेजेंगे. स्टूडेंट अपने हुनर के साथ साथ गुड एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन के साथ इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेंगे. गाइस, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी. प्रदीप जी, जनरेटर ऑन कीजिए ना, कितना टाइम लगेगा? मैम, जनरेटर चालू नहीं हो रहा है. ईशा, अब क्या करेंगे? Alright everybody, let's activate the plan B. मैम, आपसे ही सीखा है, हर इवेंट के लिए प्लान बी लेकर चलना है. सो जैसा हम कह रहे थे, जहां आरटीपी वाले हो वहां रोशनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. Am I right? A big round of applause. I'm glad कि आप लोगों की इंटर्नशिप हमारे अंडर हुई है. तेरे गाइस, जिस सी ने क्या माइंड ब्लोइंग प्लान पहले से बैकअप में रेडी रखा था. #माय सुपर सिस्टर. अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए I would like to facilitate the best student. So the best student award goes to who has also been the best student in our finishing school. Miss Isha Mishra. अरे जोर से ताली बजाइए, हमारी बिटिया रानी है. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय टीचर्स, मैनेजर्स. पर ये अवार्ड हमारा नहीं, उस इंसान को जाता है जिसने हमें इतना कॉम्पिटेंट बनाया कि आज हम यहाँ खड़े. दिन रात ईंट की भट्टी में खुद को तपाया ताकि हम एसी गाड़ियों में चल सके. विरासत में उन्हें कोई दौलत नहीं मिली थी, मिला था तो बस एक जुनून, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनाया. उन्होंने हमें सिर्फ जीने का सलीका ही नहीं, बल्कि उड़ने का तरीका भी सिखाया. ये उन्हीं का विश्वास है कि एक दिन हम कुछ कमाल कर दिखाएंगे.
और जिस भी दिन हम वो करेंगे ना, तो आप सब समझ जाइएगा कि वो हम नहीं, हमारी बैकबोन हमारे पापा ने किया। टू मिस्टर सुभाष मिश्रा, Congratulations मिश्रा जी, आप इस दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। This is for you. अजियो अजियो, महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Congratulations दी। I'm so happy for you। सब आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। एक अवार्ड वाली सेल्फी ले ले क्या? पक्का पक्का पक्का। लो, इसे भी अभी ऑफ होना था। हम कार से पावर बैंक लेकर आते हैं, ठीक है? पता नहीं मिली क्या कार अपने फोन के पासवर्ड से खोलने वाली है। पापा चाबी दीजिए। हाँ 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 हाँ। आइए हम आपको हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। आ गए। तो बस से माँ सर खा रही है हमारा कि ओम कहाँ है, किधर है, लेकिन लाड साहब को टाइट होने से फुर्सत मिले तो घर आए ना। अरे रागिनी, ओम उठा क्या? हाँ माँ, अभी लाए। उठो भाई, क्या कर रहे हो और कितना झूठ बुलवाओगे? उठो उठो, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, वरना मैं रात का भी सोना झंड कर देगी। लो भाई, लो लो, मैं आती हूँ माँ को देख के। हाँ, झंड तो हम करके आए हैं। किसका? जनरल मैनेजर साहिबा की अक्कड़ को। गायत्री भाभी, सही बताओ, क्या बात कर रहे हो? भाई उठो, जल्दी से फ्रेश होके बाहर आओ भाई। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। ईशा, मैम पहले ही देख चुके थे। जी मैम। भूख को जो तुम्हारे अंदर है, फर्स्ट आने की, आज जो तुमने रेस्टोरेंट में किया, that was commendable। हम बस अपना काम कर रहे थे मैम। That's the spirit। तुम जैसे एम्प्लॉयज हम जैसे मैनेजर्स के लिए असेट है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? गायत्री टैलेंट पहचानना जानती है। वेलकम ऑन बोर्ड मिस ईशा मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ लोटस पैलेस होटल। My God, I'm so happy, ma'am. Offer letter. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू गणेश जी, आज ही आपसे सिफारिश लगाई थी नौकरी करने की, और आज ही। पापा ये देखिए, नौकरी का ऑफर लेटर। सालों मेहनत करने के बाद भी लोग इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, और देखिए आपकी बेटी बैठे बिठाई इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। Congratulations, it's very rare.
हमारी बुचिया रानी नौकरी नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी पापा, ये पाए से कि वो हमारी बिटिया रानी है। लोग ऐसी मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं, थोड़ा हम भी बांट के चला जाता हूं। दुनिया में बहुत तरह के लोग होता है, लेकिन दो परवल होता है। एक तो वो होता है जो मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है, और दूसरा वो जो मेहनत इसीलिए करता है कि कामयाब होके दूसरों से मेहनत करवाए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हमरा बिटिया रानी नौकरी नहीं करेगा, और ये फाइनल है, फाइनल। पापा सुनिए ना। चलिए बिटिया रानी। आप जानते भी हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह, तनख्वाह आप देगा तनख्वाह। अरे हमको छोटा दिखाने वाली और सुन ले। ससुयक दोहरे जो नावक का तीर, देखन मत छोटन लगे, घाव करे गंभीर। और ये हमारी बिटिया रानी असली हीरा है, असली हीरा। क्या देख रहे इधर उधर? हमसे बात करो, सीधा आंखें आंख मिला के बात करिए। अरे जितना पगार आप देगा उतना पगार हम गरीबों में बांट देता हूँ। लोटस पैलेस होटल ना पूरे प्रयागराज की लेगेसी है सबसे बड़ी, और ये सब जानते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, ये दोनों यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स ना तरसते हैं, तरसते हैं इस नौकरी के लिए। और आप समझते क्या है खुद को? नौकर होता है नौकर, नौकर देखना है नौकर। ये देख, ये देख, इसे नौकरी की मानसिकता कहते हैं। बहुत बड़ा काम करता, बहुत बड़ा पगार लेता है तो नौकर ही। ये है आपका नौकरी। ये रहा आपका नौकरी, और ये रहा आपका सोच। बाहर में जाए आपका नौकरी, और बाहर में जाए आपका सोच, और बाहर में जाए आपका कुर्सी। हमारी बुचिया रानी के नीचे इसियों काम करेगा, और आपको जरूरत पड़ी तो आइएगा, और जरूरत पड़ी तो खुनवा लगवा दूंगा, इंटरव्यू देने आ जाइएगा। ऐसे सैकड़ों जीएम हम ऐसा बायां जेब में रखता हूं। औरत हैं इसलिए आपको बख्श देता हूं। चलिए बिटिया रानी। सॉरी मैम। औकात कैसे हुई? औकात कैसे हुई तुम्हारे बाप की कि हमारा ऑफर लेटर फोड़ के फेंक दिया? मैम आप गलत समझ रही हैं, वो पापा दरअसल हमको लेकर थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है।
और उनके हमको लेकर बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो नहीं चाहते कि हम नौकरी करें, बट आई अंडरस्टैंड द वैल्यू मैम। आई एम ग्रेटफुल फॉर द ऑफर मैम। आई एम रियली सॉरी। पापा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं मैम। विद्या रानी, सॉरी मैम। टेंशन मत लीजिए मैडम, उसकी तो बुरी किस्मत है कि इतना बड़ा जॉब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। पापा अब गलती करिएगा तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी वहां पर? पोलाइटली भी तो मना किया जा सकता था। सीधे जनरल मैनेजर के सामने ही ऑफर लेटर फाड़ दिए। ज्यादा बड़ा स्टंट नहीं कर दिए। लीजिए पानी लीजिए। पापा वो ऑफर लेटर देकर हमारे टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, हमें इंसल्ट नहीं कर रही थी। तारीफ है ये। और आपने उन्हीं को डांट दिया। आपका मतबली हुआ कि सारा दुनिया सही है और ये पापा जो है ये गलत है। पापा हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्यार से भी तो बोला जा सकता है। आप जानता है चाकरी का मतबल क्या होता है? बंधुआ मजदूरी होता है। हमारी बेचारानी चाकरी नहीं करेगी। अरे रोज आपको कुचला जाएगा, आपका अहंकार क्या कहता है अंग्रेजी में, ईगो, यूं पैर के नीचे ऐसा कुछ हमारी बेचारानी कुचले हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ब्रांडेड कपड़ा इतना अलमारी भर दिया, अपना मेहनत केकरा खातिर? आपके खातिर। एक ही कपड़ा पहन के आप सुबह ये ऑफिस ये बांस के डांट खाने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। पापा आप पानी पी लीजिए। हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम कह देते। नहीं जाएंगे, आप पानी पीजिए। आपके सामने हम हार जाता हूँ। आप चाकरी नहीं करेगा बस। पापा ये आपके लिए लाए। पापा वहाँ चलिए, वहाँ चल के देखिए। 1 1 2 3। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम तो वो दूसरी 2 गाड़ियों से भी जा सकते, इसकी क्या जरूरत थी पापा? तो ठीक है। अब बिटिया रानी ले जाइए, वापस वापस दे दीजिए। सॉरी हमारा वो मतलब नहीं था, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी गाड़ी के लिए। ये हुई ना बात। महादेव बस और क्या चाहिए? अब सुनिए, पहले तो आप ये स्वीकार कर लीजिए। जल्दी जल्दी चलो और सनरूफ खोलो, मुझे व्लॉग बनाना है। इनका बिलाग तो समझ में नहीं आता, ये कौन सा बिलाग है? अब चलिए हमारे साथ। ये बैलगाड़ी नहीं है, गाड़ी है, अब बहुत बड़ा ब्रांडेड गाड़ी है। और ऐसा चलाइए पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मिश्रा जी का बिटिया रानी फर्स्ट आया है। आइए उड़ाइए, हम भी आता। नवाब सादी। वाह बिटिया रानी, नया गाड़ी। आहा, ये हुई ना बात। मिली क्या कर रही है? अंदर आ, नीचे बैठ। सब देख रहा। राम राम। हमरा नया गाड़ी है। राम राम। इनके यहाँ यार पैसा क्या खेत में उगता है क्या, जो महंगी गाड़ियाँ जो है जब देखो तब लेके आ जाते हैं। बिटिया रानी सब संभल के। अरे हटिए। आप आराम से, हट जाएंगे वो।
हट गए ना। नजर नहीं आता? देख के। हाँ, बाप के जैसी घमंडी है नवाबजादी। माँ हम तो पहले आना चाहते थे लेकिन ये बात है कि गाड़ी नया होता है ना, तो फुर से उड़ता है, इतना चलाता है तो इतना चलता है। अरे गाड़ी नया तो आया है ठीक है, लेकिन बिटिया फर्स्ट आई है, बिटिया को पहले आरती उतारिए, बाद में नया गाड़ी का आरती उतारिए। मिश्रान हमारी तो सुनते ही नहीं है। तुम मना नहीं कर सकती थी गाड़ी लेने से? अरे मम्मी आपकी कसम, हमने नहीं कहा था उन्हें गाड़ी आने के लिए। वो तो खुद हमें सरप्राइज दिया उन्होंने, सीधे कॉन्वोकेशन पे लिया है। हमें पता होता तो हम पहले ही मना कर देते। लाने के बाद भी हमने बहुत कहा लेकिन हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनी। तुम्हारे पापा के दिखावे से ना तंग आ गए हैं हम। अच्छा लगता है क्या बोलो? हाँ, अरे आसपास के लोगों के साथ संबंध बना के चलना पड़ता है, नजर लगती है, लेकिन ये है कि समझते नहीं है। तुम छोड़ो, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। मेरा बच्चा, अरे बेटा खूब खुश रहे, खूब खुश। पापा मम्मी गुस्से में। मिश्रान हाय हाय हाय, जरा आधा तो देखिए। हाय हाय, एक जमाना था। हाय हाय हाय। अरे बचवा की खबर सुन के हमरा छाती 56 इंच का हो गया। हमरा तो हो गया इतना खुशी। आपको खुशी नहीं हुआ? हम ये नहीं कह रहे कि हमें खुशी नहीं हुई, खुशी हुई है, पर अभी इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही कह रहे हैं। इतना से बात। अरे इस तरह खत्म हुआ मिश्रा जी के आंगन का एक और फैमिली ड्रामा वाला एपिसोड। नई गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा हमें, और तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इट्स योर गर्ल मिली मिश्रा साइनिंग ऑफ। एक फैमिली फोटो लेते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। हाँ सुमन बोलो। राम भवन केस में न्यू डेवलपमेंट है। कुछ अच्छा हो तो ही बताना। आज का बुरा झेलने का कोटा हमारा खत्म हो चुका है। अरे चिल कर, आउटकम पॉजिटिव ही निकलने वाला है, लेकिन हाँ कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और हाँ फैमिली वाले अंडर कंट्रोल आए। सब पे लगाम लगाई हुई है, एक एक को निकम्मा बना के रखा है ताकि राम भवन की मालकिन हम बन सके, और जो बेलगाम है उसकी लगाम भी कस दी जाएगी। एक्सीलेंट। वो तो हम है ही। चल I'll call you back later। कल तेरे घर पर जो पार्टी है उसमें ही बातें डिस्कस करते हैं। ओके बाय बाय, सी यू। बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ फूटेगा मुंह से, ठीक है ना? सुबह से ना कमरे से बाहर निकले, ना कुछ खाए, ना कुछ पिए। हाँ हाँ हाँ, और खिलाओ। पेट क्या, गले तक भर दो। मुफ्त की रोटी है ना, तोड़वा लो जितना तोड़वा सकती हो। मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। क्या खाओगे? और लोगे? इतने से तुम्हारा क्या होगा? हाँ ये भी खाओ। एनीथिंग एल्स सर? रोटी। हाँ प्लीज खाओ। क्या बात हुई बहू? हाँ अपने आवारा बेटी से पूछिए ना क्या बात हुई है। नहीं पर ये सुबह से कमरे से भी बाहर नहीं निकला, बीमार था। अच्छा बीमार था? अच्छा तुम कमरे में ही थे ना? बंद करो ये ड्रामेबाजी। क्या बेवकूफ समझाए क्या हमें? आपका आवारा बेटा अपने लफंगे दोस्तों के साथ हमारे होटल में आके दारू पी रहा था।
और आप लोगों को भनक तक नहीं है। ये क्या कह रही हैं बहू? ये तमाशा कर रहा था, अपने लफंगे दोस्तों के साथ हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे गालियां दे रहा था। इज्जत उछाली है हमारी इसने। अरे नौकरी खा जाता ये राक्षस। सत्यानाश। सब कुछ हमने किया है, एक फूटी कौड़ी तक लाके नहीं दी कभी इसने इस घर में, और हजारों खर्च कर रही है। जरा पूछिए इससे कहां से आए इतने पैसे। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर है आप, जो आपको डिटेल्स दे। हाँ, सुन रहे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे। ओ, तेरी प्रॉब्लम क्या है? पूरे शहर में तुझे वही होटल मिला है दोस्तों के साथ जाने के लिए। जगदीश भैया अपनी मर्जी के मालिक है हम। जहां मन करेगा वहां खाएंगे, जिधर मन करेगा वही पिएंगे। किसी फंडे खा में दम नहीं कि हमको रोक के दिखाए। कायदे में रहो, गायत्री की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपने माँ बाबू जी की कर लेंगे। क्यों पड़ के भैया? जब पैदा करने वाले बाप के मुंह पे ब्लाउज फेंक के मारा आपकी पत्नी ने, तब क्या गुस्से को घाट चलवाने बैठ गया था? देखा जगदीश, ये सम्मान है इस घर की लक्ष्मी का। जीएम साहिब, अगर आपके होटल में हम करेला ऑर्डर करेंगे तो क्या बालूशाही मिलती है? मिलती है क्या? नहीं ना। जो आप इस घर में दोगे वही रिटर्न गिफ्ट आपको भी मिलेगा। भूलेगा मत, आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ जगदीश, ये है इसकी तमीज। इस लहजे में हमसे बात करता है ये। और अगर हम नहीं होते और हम कुछ नहीं करते ना, तो आज इस घर में भूखे मरने के दिन आ जाते। फिर देखते तुम्हारे ये तेवर को। ये तेवर तो खून में है जीएम साहिबा, काट के देख लीजिए, अंदर से रंग लाल नहीं भोकाली निकलेगा। इसलिए हमारे सामने ना ये लक्ष्मी मैया का अवतार बनने की कोशिश ना करो। अच्छे से जानते हैं हम उस काली कोट वाली के साथ अब क्या गणित बिठा रही हैं। क्यों? मीटिंग कल की फिक्स हुई है ना? इसको कैसे पता चला? अपनी उंगलियों को जो डांसिंग शो का स्टेज बना रखा है ना आपने, इसमें आप जगदीश भैया को और बाकी घर वालों को नचवा सकती हो, हमको नहीं। राम भवन शहर की प्राइम प्रॉपर्टीज में से एक है। जिसकी भी नजर इस पे है ना, वो सब हमारे स्कैनर पे है। हाँ, सर्वज्ञानी है आचार्य जी के छोटे सुपुत्र। अंदर बाहर का सब कुछ पता है। आप लोगों को भी यही लगता होगा, है ना, कि वो सही बोल रहा है ना? तो अब मुद्दे पे आते हैं। इतनी इंसल्ट हो ही गई है ना, तो या तो इस घर में अब ये रहेगा या हम। लीगली इस घर के वारिस तो हम हैं, तो हम तो जाने से रहे। बाकी जीएम साहिबा की जो इच्छा, अगर वो गेट आउट होना ही चाहती है तो शौक से। चुप, निर्लज्ज। अपनी माँ जैसे भाभी से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? घर के बहू को घर से बाहर जाने के लिए कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती। जब इन्हें बाप समान ससुर का सम्मान रखने नहीं आता, मां समान सास पे प्यार नहीं आता, तो हमें भी मुंह बंद रखना नहीं आता। रखना पड़ेगा, मुंह बंद करना पड़ेगा। यही दुनिया की रीत। सुने हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये जो
दाना पानी पेट में जाता है ना, वो बहू की कमाई से आता है। तो मुंह चलाने से पहले कमाना सीखो। क्षमा क्षमा मांगो बहू से। दिक्कत क्या है ना आचार्य जी? पान की मामी और जीएम साहिबा की गुलामी। गले में जब फंसे ना तो उसे थूक देते हैं, कटकते नहीं। ठीक है, ठीक। चलो चलो चलो, निकलो। घर के बाहर थूकना। और सुनो, अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे अपनी शक्ल। बड़ा घमंड है ना जीएम साहिबा को, तो ठीक है, आज हम भी एक चैलेंज करते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम नौकरी ढूंढ कर दिखाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो हमारा नाम ही ओम रामदास वाजपेयी नहीं। दिन ब दिन मेरे ओम का गुस्सा उसके स्वभाव पर हावी होने लगा है। उसे नियंत्रण में रखने वाली शक्ति जल्दी हमारे आंगन भेजो प्रभु। इस घर के अमंगल को मंगल करने वाली लक्ष्मी भेजो प्रभु। क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह। अरे आज महाकुंभ का पहला दिन है, बताया था ना मैं तुझे। #बोरिंग सेलिब्रेशन। मिली, हर फेस्टिवल सिर्फ मजे करने के लिए थोड़ी ना करते हैं। वो तो बस एक पार्ट होता है फेस्टिवल का। फेस्टिवल की एक अपनी अलग हिस्ट्री होती है, और महाकुंभ की हिस्ट्री तो सीधे पुराणों तक कनेक्ट होती है। कैसे? जब अमृत की खोज में देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मम्मी की कहानियां याद नहीं है? हाँ हाँ, और पंडित काका ने भी ये कहानी बताई थी। समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों में एक संग्राम छिड़ गया, क्योंकि उन दोनों को ही वो अमृत चाहिए था। व्हाट? मिली, संग्राम इज वॉर। इतना भी नहीं पता? आई नो। कंटिन्यू। मूविंग ऑन। उस संग्राम के बाद 4 प्रेशियस बूंदे उस अमृत की हमारी पृथ्वी पर भी गिरी। और वो 4 जगह कौन सी थी? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और हमारा प्रयागराज। ओह, तो हर 12 साल में इन्हीं एक जगह पे लगता है कुंभ मेला। तो इमेजिन, हर 12 साल में एक कुंभ मेला, और हर 12 कुंभ मेला मतलब 144 इयर्स में एक महाकुंभ मेला। वी आर सो लकी कि हम इस महाकुंभ मेले को विटनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम बहुत लकी हैं। अरे काका काकी आइए। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, काकी। नमस्ते। अरे खुश रहो। अरे बस बेटा। कैसी बेटा? हम ठीक हैं, आप दोनों कैसे हैं? अरे हम लोग तो वैसे के वैसे ही हैं बेटा। अब पर लगता है कि समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, वो सीधे तुम्हारे ही घर में आ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने।
वैसे हमारी जो ईशा है वो साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप ही तो है कि नहीं? हाँ तभी तो यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। भोगी महाराज की असीम कृपा है बेटा तुम पे। 2 गाड़ियों के बाद अब ये तीसरी। वैसे कैसा लगा बेटा एक और महंगी कार चला के? उसका नाम क्या है? अरे सुमित्रा ने बताया था। एडी। एडी नहीं, ऑडी काकी। अरे तो दोनों का मतलब एक ही ना हुआ। अच्छा लगा काकी। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है लग्जरी कारों का, बट आखिर में तो है एक सहूलियत की मशीन ही। आप ये सब छोड़िए, आप चलिए, आइए। अरे अब चलिए भी। मम्मी, काका काकी आए। अरे सुब्बू, दिलवा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसन? बहुत बढ़िया। बढ़िया। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। और सुनाइए। अरे हम तो अभी मां स्नान करके आ रहे। तुम और भाभी गए थे कि नहीं? अभी तो शुरुआत हुआ है, जाएंगे। अब जानता है ना, भीड़ से थोड़ा सा फोबिया हो जा रहा है। कीर्तन रखाओ। अरे भाई आते तो नजारा देखते। आप भी ना गजब करते हैं। अरे ये बड़े लोग इतने भीड़ भड़क्का में कहाँ जाएंगे त्रिवेणी नहाने? आइए आप बैठ के बात। आइए ना आप। सुबह टांग खींचे शुरू। स्नान के बाद मंदिर गए थे तो वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं। आई गंगा जल संभाल के रख लेना। जी। सुना, बिटिया रानी फिर से अव्वल नंबर आया है। अरे पूरा स्कूल में टॉप किया, अब डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, फिर देश में टॉप करेगा। तुमको पता है बेटा, तुम्हारा जन्म होने के साथ ही हमारे सुभाष का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किए रहा। 2,69,0555। ठीक है। इतनी बार ये कहानी हम बचपन से सुन चुके हैं। बहुत बढ़िया। आप और पापा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिजनेस हमारे आने के कारण नहीं, पापा की मेहनत के कारण तरक्की किया है। पर आप दोनों तो बस हम ही को क्रेडिट दिए जाते हैं हमेशा। अरे बिटिया, हम अब तुमको कैसे समझाएं? देखो भाई, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन किस्मत उसी की चमकती है जिसके भाग्य में लक्ष्मी होती है। बचन, हमरे सुभाष की भाग्य लक्ष्मी तुम हो। अब आप लोगों से तो झगड़ना ही बेकार है। चलिए, आप सबके लिए गुड़ और केसर वाली चाय बना के ला। बहुत बढ़िया। चलो। केसर ज्यादा डालिएगा बिटिया रानी। हेलो, कहा हो गया? सच्ची? आते। बहुत बढ़िया भाई, आज का दिन तो वाकई बहुत ही शुभ है। ऊपर से हमारी लक्ष्मी हमारी ईशा बिटिया को मिल लिया, तो बरसों से रुका हुआ हमारा काम आज पूरा हो गया। जियो। हम आते हैं अभी। कहाँ जा रहे? अभी तो आया। आज तो पहला दिन है कुंभ का। सुप्पू का है कि सज्जन से मिलने जा रहे हैं ना, लगता उन्होंने भी आज कुंभ में स्नान कर लिया है, उनकी भी बुद्धि की शुद्धि हो गई। ये अच्छा, जल्दी आना बाप, कीर्तन शुरू होने से पहले आना है। अरे आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। महादेव, हर हर महादेव। महादेव। हाँ सुमित्रा, ऐसा तो है, हमारी ईशा लक्ष्मी। देखना, जिस घर जाएगी वहाँ खुशहाली ही लाएगी। हो ना हो, उसके भाग्य में खूब काबिल लड़का ही होगा। एकदम सुशील और संस्कारी, बिल्कुल अपनी ईशा बिटिया से मेल खाता हुआ। अबे उठ जाओ बे, कुंभकर्ण के बीते वर्जन। भैया एक ब्रश भी ले आओ इनके लिए। अरे गुरु, दोपहर हो चुका है। अबे त्योहार मनाना है कि नहीं? अरे काहे का त्योहार है? वो देख, वो हमारा साथी, जब भी हम यहाँ आते वो हमारा साथ देता है। माँ ने चाटा मार दिया यार, बाबूजी ने घर से निकाल दिया, उसके साथ मनाएंगे त्योहार।
आजा 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 आजा। अरे यार कम से कम तू तो गले लग जा। कैसे दिन आ गए तुम्हारे गुरु हैं? तुम सरक्षा कुत्तों से झप्पियां मांग रहे हो। अरे वो भी नहीं दे रहा, भाग गया साला कुत्ता कहीं का, ना घर का ना घाट का, झूठा प्यार दिखा रहा था हमें। गुरु सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। इस हाल में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो क्यों सुधरे? किसके लिए सुधरे? काहे सुधरे? ओ मुन्ना भैया, एक अपनी वाली चाय पियोगे? हैं? 3 लगा दो। हैं, जल्दी लाओ बे। हाँ। गुरु फिर लड़कर आ गए तुम। काहे इतना कड़वा बोलते हो बे? क्योंकि चाय में शक्कर कम मिलती है और देखना इसमें भी कमी होगी। सही बात है ना? और उसे लड़ना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये फटी हुई जेब से कब तक सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे बे? घर पे कह के आए हैं 7 दिन में नौकरी ढूंढ लूंगा, 7 दिन में। हमको समझ में नहीं आता है, तुम फूटे हुए हो कि ससुरी किस्मत। अरे मुरारी तुम टेंशन मत लो, हम और किस्मत ना बहुत जल्दी चमकने वाली है। किस्मत तो चमकेगी दीदी। आपके आशीर्वाद से हमारी ईशा के कदम जिस भी घर में पड़ेंगे ना, वहां तरक्की भी आएगी। पर शादी में तो भी समय है दीदी। पर भोगी महाराज कहते हैं ना कि लड़कियों को ज्यादा दिन कुंवारा रखना नहीं चाहिए। क्या है कि नजर लील जाती है। और वैसे भी कि पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी तो आप लोग बखूबी निभा दिए। तो अब समय आ गया है उसके लिए एक मेहनती होनहार काबिल लड़का ढूंढ लिन जाए। क्या भाई साहब, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ हाँ दीदी, एकदम सही कह रही हैं आप। शादी के बारे में भी सोचेंगे हम अभी। अरे तो सोचो, जरा सोचो कि हम लोगों की इतने बरसों की दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसा होगा? और फिर अपना सनी और ईशा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी हो जाएगी। लोग कुत्ता पालते, बिल्ली पालते, लेकिन तुम टंटा काहे पालते हो बे? अभी टंटा पाल ही लियो तो एक बात बताओ, प्राइवेट में नौकरी करोगे, पिताजी से बात करें। प्राइवेट के फसौले में नहीं फंसना हमको, कुछ सरकारी हो तो बताओ। यार नौकरी साला पक्का होना चाहिए, वरना कच्चा तो हमारा राम भवन भी हो रहा है। तो क्या सरकारी नौकरी से जोड़ बिठाओगे? हलवा पूरी समझ लिए सरकारी नौकरी को कि लंगर में बंटवा देंगे? अरे गुरु बड़ी लंबी कैसेट है, उलझ जाओगे। ये बताओ, सुनो, तुमको प्राइवेट नौकरी से क्या दिक्कत है बे? वो क्या है ना, छुटकी उसमें मेहनत करनी पड़ती है ना भैया। अब घर वालों को इतना परेशान करने के बाद भाई बेचारे थक जाते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? नवाज दिया तुम्हारे घटिया जोक पे। भाई चुटकी जा कहते घर वालों से, होम इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, देयर इज अ लिमिट नाउ, नो रिटर्न टिकट, हम वापस नहीं आने वाले। नो ब्लास्ट रिपीट टेलीकास्ट, पिछली बार भी यही बोला था। त्योहार का दिन है, नौटंकी छोड़ो, चुपचाप घर चलो। चुटकी, जिस घर में हमारी रिस्पेक्ट नहीं वहां हम गेस्ट भी नहीं। मुरारी थोड़ा ऐसे। माँ सुबह से भूखी है, सिर्फ रोए जा रही है भाई। नहीं आना? ठीक है, फिर बोल देते हैं माँ को कि उन्होंने जो आजीवन उपवास का प्लान बनाया वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ओम भैया तो नहीं आने वाले। ए नौटंकी, ओम के बिना पूजा हो सकती है भला? आपके लिए नया घुट्टा प्रेस करके रखा है, चल। कहाँ चली? ईशा आई नहीं अभी तक, हम देखते ना कहाँ रह गई चाय। अरे बैठो ना, घर की बात है, चाय बिस्कुट तो चलता रहेगा। तो पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। भोगी महाराज ने तो अत्यंत उत्तम जोड़ी बताई है बच्चों की। अब खराश है आपके गले में, रुकी रुकी, हम काढ़ा लेके आते दीदी, हम उनके लिए जरा। अरे बैठो ना सुमित्रा, अब चाय ला रही है ना ईशा, उससे गला ठीक हो जाएगा भाई साहब का। हम सनी से बात कर लेंगे,
तुम ईशा से बात करोगी कि वो भी हम ही कर लें? महाकुंभ का पावन अवसर, एक अच्छा सा दिन फिक्स कर लेते हैं सगाई और शादी के लिए। अब ये मायके को तो खूब संभाल लिया इसने, अब ससुराल यानी हमारे घर को संभाले। ये काकी क्या बातें कर रही हैं? कहीं पापा रिएक्ट ना कर दे। तो ऐसा है भाभी जी। पापा बस आ गए। ये लो, ईशा बिटिया भी आ गई। अरे तुम्हारी ही बात कर रहे थे बिटिया, आओ आओ। अब चाय में जरा सी देरी और पापा के सर में दर्द होने लगता है। लीजिए ना, गुड़ वाली चाय है। जीता रहो बच्चा, जीता रहो। आप भी लीजिए। बहुत आला। हाँ तो हम कह रहे थे ना ईशा बिटिया। दीदी रहने दीजिए ना, बाद में। अरे बाद में का है? जब हम सब साथ बैठे हैं तो अभी बात करते हैं ना। अच्छा ईशा बिटिया, तू ही बता, तेरे बचपन के दोस्त सनी से अच्छा गुणी लड़का कहीं देखा है तूने? नहीं ना? तो ऐसे हैंडसम लड़के को अपने हाथ से क्यों जाने देना? बस यही बात कर रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा से। क्या कहती हो बिटिया, बनोगी ना हमारे घर की लक्ष्मी? काकी। अरे शर्मा क्यों रही हो? हम कोई पराये थोड़ी हैं। अरे हमने तो अभी से सारा प्लान फिक्स कर लिया। शादी के बाद हर सुबह खूब बढ़िया से नाश्ता बनाएंगे, तुम्हारे काका और सनी को खिला के भेज देंगे ऑफिस। हम कह रहे हैं ईशा बिटिया, हमारा सनी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे लो, बातों में हम तो भूल ही गए दीदी। अरे महाकुंभ के अवसर पर पंडित जी ने बड़े मंदिर से प्रसाद भिजवाए हैं, हम आपके लिए अलग से रखे हैं। हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। हम तो देखिए भूल ही। अरे रुको सुमित्रा, हम तब से इतना इम्पोर्टेंट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तुम हमको बात पूरा करने दे रही हो और ना ठीक से जवाब दे रही हो। क्या मतलब बात क्या है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये टाला मटोली क्यों कर रही हो जी? हम यहाँ सनी और ईशा बिटिया की शादी की बात छेड़े हैं तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? वो इसीलिए भाभी जी कि ऐसे वाहियात सवालों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते। आप तो पीछे ही पड़ गई। आप शांत रहिए ना। पापा, क्या मतलब है आपका कि हमारा सनी आपकी ईशा के लायक नहीं है? लायक? आपका सनी हमारी ईशा पैर का धूल भी नहीं है। पापा प्लीज। तो हम सोच रहा हूं कि आपने ये सोचा भी कैसे? भाई साहब जरा सोच समझ के बात कीजिए, सनी हमारा बच्चा है। अगर सनी आपका बच्चा है तो ईशा भी हमारी जान से कम नहीं है, नाजों से पाला है। इसलिए नहीं कि किसी घर में जाके चूल्हा चौका संभाले। गलत समझ रहे हैं भाई साहब, हम भी मॉडर्न जमाने के माँ बाप हैं। अगर ईशा चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। और हमारी नजर में सनी और ईशा में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों बिल्कुल एक समान है।
नौकरी नहीं करेगी हमारी बुचिया रानी। उसका जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म दुनिया को लोगन को नौकरी देने खातिर हुआ है। हम कह रहा हूं बार बार, ये हमारी बुचिया रानी के नाम अपने बच्चों के साथ मत जोड़िएगा, कौनो जोड़ी नहीं है। बस कीजिए भाई साहब, माना कि आपकी ईशा बहुत गुणी है, तो हमारा सनी भी कोई गया गुजरा नहीं है जो उसके बारे में इस तरह से आप कौन बात करना चाहता है? हम बात नहीं करना चाहते। मिश्राइन का मुख्य दर्शक बनी, समझाइए इसे। आप शांत हो जाइए ना प्लीज। कितना कमाता है वो आपका वो राजकुमार? अरे कितना कमाता है? नौकर तो नौकर ही होता, नौकर का हाथ भी दे दूंगा अपनी बिटिया रानी का हाथ। पापा नौकर? अरे पढ़ा लिखा है हमारा बेटा, अपने बलबूते पे नौकरी करता है, पैसा कमाता है, जरा होश में बात कीजिएगा भाई साहब। जो चाकरी करता है वो नौकर ही होता है। नौकर पेशा इंसान है, नौकरशाही है, वो नौकर है, वो गुलाम है। चाहिए कौन आ रहा खाना? तू हर एक साथ अपनी बेटी के नाम जोड़ेंगे?